Okay, after completing chapter number 1, we start with chapter number 2, that is regulators. तो इस चैप्टर में तीन कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। दूसरा है कि स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन है, कि उसमें उसको कौन कौन रेगुलेट करते हैं। और तीसरा रेगुलेटर, एक लिस्ट है रेगुलेटर की। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है। पिछले चैप्टर में हमने जैसे पढ़ा था कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करें हमने कहा इक्विटी में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में करीबन 15% रिटर्न दिया है, तो हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल है, हम अपना डेली यूज के जो सामान होते हैं, वो जैसे हम किराना स्टोर पे जाके या सुपरमार्केट या वहां पे जाके हम जैसे परचेज करते हैं, वैसे ही शेयर्स होते हैं, वो हमें परचेज करने हैं, हमें स्टॉक मार्केट पे जाके परचेज करना है। लेकिन और स्टॉक मार्केट क्या करेगा, स्टॉक मार्केट का मेन काम यही है कि हमारे लिए सेलर, जैसे हम बायर है, हम खरीदना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई सेलर लाके दे। और जैसे हम अभी, और जब हम सेलर होते हैं तो उसका काम एकदम यही होता है कि हमारे लिए बायर लाके दे। जिस प्रकार से सुपरमार्केट एकदम एग्जिस्ट फॉर्म में होता है, तो जिस प्रकार से सुपरमार्केट एक एग्जिस्ट फॉर्म में होता है, ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्म में, वैसे स्टॉक मार्केट इस फॉर्म में नहीं होता। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिकल है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है पूरा। वहां पे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और भारत में मेन दो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे और भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन मेनली दो है जहां पे काफी सारे वॉल्यूम्स ऑफ शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। अब आता है कि स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है। पहले हम समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन है, वो होते कौन है। कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहता है, उसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी एक कोई भी व्यक्ति भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो सकता है। हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, जैसे यहाँ पे 5 कैटेगरी है। फर्स्ट है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी व्यक्ति जो मतलब एक इंडिविजुअल फॉर्म में, जैसे आप हो गए, हम हो गया, मैं हो गया और आप हो गए, इस हिसाब से डोमेस्टिक। दूसरा एनआरआई और ओसीआई। एनआरआई कौन से होते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के रहे लेकिन रहते आउटसाइड इंडिया है। तीसरा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एग्जांपल एलआईसी भी इन्वेस्ट करती है। जैसे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई, वो भी इन्वेस्टर है, वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इसलिए हम उन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। चौथा है डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। इस हिसाब से ये क्या, ये म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी बोलते हैं। पांचवा हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंपनीज होती है जो भारत में आके भारत में स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है, तो हम उन्हें एफआईआई बोलते हैं। जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमें सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। सेबी की गाइडलाइंस को क्यों फॉलो करना होता है, क्योंकि एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसमें मतलब कि काफी सारे करीबन 9,000 करोड़ ऐसा कुछ है, उसका स्टॉक मार्केट को लॉस हुआ था। फेक मनी ट्रांसफर हो रही थी, हर्षद मेहता स्कैम। उसके बाद
इंडिया ने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया और उसके तहत सेबी ने काफी सारी गाइडलाइंस भी इश्यू की। तो फिर स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी हो गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या क्या करता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएसई एनएससी हो गए, वो अपने बिजनेस फेयरली कंडक्ट करे, स्टॉक मार्केट और सब ब्रोकर बिजनेस सही ढंग से चलाए। स्टॉक ब्रोकर्स कौन कौन से हो गए, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गए। इस हिसाब से वो अपना बिजनेस फेयरली कंडक्ट करे, इस हिसाब से, ताकि जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है जैसे आप हो गए, तो उनको कोई लॉस ना हो, इसलिए सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इंडिया में रेगुलेटर कौन कौन है उसकी लिस्ट देखिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका काम क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसकी क्रेडिट रेटिंग देना, जैसे AAA हो गई, AA हो गई, कि उस कंपनी के पास कैश है क्या, उस कंपनी के पास इतनी मतलब वर्थ है कि वो लाइबिलिटीज को पे कर सके। दूसरा हो गया डिबेंचर ट्रस्टी, जैसे ये काफी सारे डिबेंचर होल्डर का एक ट्रस्ट बना रखा है उन्हें, जैसे वो हो गए डिबेंचर ट्रस्टीज। डिपोजिटरीज एनएसडीएल और सीडीएसएल, इनका काम यही होता है कि जो डीमेट अकाउंट होता है, जैसे हमारे पास जो शेयर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम डीमेट फॉर्म में होते हैं, तो उन सभी का मतलब जो उस डीमेट अकाउंट का मतलब जो मेंटेनेंस है वो एनएसडीएल सीडीएसएल करते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, ये बैंक हो गए, जो जैसे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए हमें 2 अकाउंट की जरूरी करती है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, 2 अकाउंट की जरूरी पड़ती है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो बैंक्स हो गए, वो इन अकाउंट्स का जो मेंटेनेंस करती है, इसलिए हम इन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तीसरा है FII, तीसरा मतलब FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। चौथी एंटिटी हो गई मर्चेंट बैंकर, जैसे एक्सिस बैंक हो गई। कोई भी कंपनी जब अपना IPO इश्यू करती है तो बैंक की जरूरी पड़ती है कंपनी को, ताकि कंपनी बैंक से मनी ले सके। जैसे प्राइमरी मार्केट में IPO इश्यू होता है तो बैंक्स की जरूरी पड़ती है अंडरराइटिंग करने के लिए शेयर्स की, तो मर्चेंट बैंकर काम आती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मुथूट फाइनेंस, जो म्यूचुअल फंड्स होती है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजर, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड है, तो उसमें जो आदमी होता है ना, जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसे पोर्टफोलियो मैनेजर बोलते हैं। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर जहां से हम अपना मतलब डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एंजल इन्वेस्टर, जेरोदा भी हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम इक्विटी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करता है और इसे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो भी एंटिटी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कर रही है उसे सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो इसी के साथ चैप्टर 2 भी पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर दिस वीडियो।